हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। पीजीसीआईएल में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी बल्क में है, जो टोटल वैकेंसी है 1110। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं अलग अलग, जिसमें आईटीआई अप्रेंटिस है, डिप्लोमा अप्रेंटिस है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और एचआर एग्जीक्यूटिव है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जानना है वो है इम्पॉर्टेंट डेट्स कि आपको स्टार्ट कब करना अप्लाई करना। तो 21 जुलाई से अप्लाई करना स्टार्ट करना है, मतलब रजिस्टर आपको 21 से ही करना है, उसके पहले आज नहीं होगा, कल से विंडो शुरू होगा। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 28 अगस्त। तो 1 मंथ का टाइम दिया हुआ है, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसे ही आप शुरू होता है विंडो, आप रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। अब अप्रेंटिस वैकेंसीज आई है तो ये 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए है, इसमें पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको ज़्यादा नहीं सोचना, इफ़ यू आर एलिजिबल, आपके पास इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ना, अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप से भी आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। और जहाँ पे भी वैकेंसीज आती है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिले। सपोज फॉर एग्जाम्पल पीजीसीआईएल में ही अगर फॉर रेगुलर पोस्ट एचआर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आती है, डिप्लोमा बेस पे कोई वैकेंसी आती है, राइट, परमानेंट पोस्ट के लिए, तो हो सकता है आप अगर यहाँ से पीजीसीआईएल से आपने अप्रेंटिसशिप ली है तो आपको इंटरव्यू में प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड कुछ बता नहीं सकते आगे, ये इन्होंने अगर क्राइटेरिया चेंज कर दिया, अगर अप्रेंटिसशिप को मैंडेटरी कर देते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उसमें भी बेनिफिट रहेगा। तो ये बताने का यही पर्पस है कि इफ़ यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन गो फॉर इट, ज़्यादा सोचना नहीं है, राइट। अब एज लिमिट में फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, यहाँ एक गलत दिया हुआ है, नॉट यहाँ नहीं आएगा। कैंडिडेट्स हु हैज़ कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो यह ध्यान देना है। नेक्स्ट हम वैकेंसी देखेंगे कि वैकेंसी डिटेल्स कैसे दी है इन्होंने। तो एज पर रीजन और एस्टैब्लिशमेंट वाइज दी है। टोटल वैकेंसी देखिए हर एक रीजन का इन्होंने दिखाया है। मैं एक ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अब जिस सेंटर में भी आप जाना चाहते, जो रीजन में आप है और वहीं पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सभी के नोटिफिकेशंस अलग अलग दिए हुए हैं, सेपरेट डाउनलोड कीजिए, वहाँ देखिए कि कितनी वैकेंसी है और उसके अगेंस्ट में आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो हैदराबाद में है, वडोदरा, नागपुर, मतलब बैंगलोर को छोड़ के सारे सेंटर्स पे एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एलिजिबल कौन नहीं है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एसआर रीजन में, मतलब सदर्न रीजन में मैंने हैदराबाद को ओपन किया है। ठीक है, तो हैदराबाद में देखिए ऐसे ही सभी के नोटिफिकेशंस ओपन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है, 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए अप्रेंटिसशिप होगा। और स्टेट आंध्र प्रदेश कवर होता है और स्टेट तेलंगाना कवर होता है हैदराबाद एस्टैब्लिशमेंट में, जहाँ पे इन्होंने हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 6 वैकेंसीज है एंड फॉर स्टेट तेलंगाना देयर आर 7 वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब स्टाइपेंड जो मैंने बताया था आपको, आईटी इलेक्ट्रिकल के लिए 11,000 है, डिप्लोमा के लेवल पे 12,000 और ग्रेजुएट और एचआर एग्जीक्यूटिव जो है अप्रेंटिस, उसके लिए 15,000 है। एडिशनल 2,500 दिया जाएगा इन केस ऑफ नो कंपनी अकोमोडेशन। अगर कंपनी अकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है तो यू विल बी पेड एक्स्ट्रा 2,500 रुपीज। Then candidates who are not eligible to apply for the apprenticeship in any case, तो अगर जो फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जिन्होंने 18 साल कंप्लीट नहीं किया है, हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ड्यूरेशन के लिए अप्रेंटिसशिप लिए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, और जॉब एक्सपीरियंस अगर 1 साल से ज़्यादा का है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.org पे रजिस्टर करना है और portal.mhrdnats.gov.in, ठीक है, इस पे आपको रजिस्टर करना है। और आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट, यहाँ रजिस्टर करने पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको पावर ग्रिड के साइट पे जाके करियर सेक्शन में रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस में अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दें इस तरीके से आपको अपने आप को रजिस्टर करके एंड देन पावर ग्रिड के साइट पे जाके अप्लाई करना है। लास्ट डेट को ध्यान में रखना है, और कोई भी क्वेरी या क्लैरिफिकेशन हो तो आप इस मेल पे पावर ग्रिड को कॉन्टैक्ट करके अपना जो क्वेरी है उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट।
तो फ्रेंड्स ये जो थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। जिस रीजन में भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस रीजन का आप नोटिफिकेशन ओपन कीजिए, उनका देखिए कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है और उसे भर दीजिए। अप्रेंटिसशिप का भी बेनिफिट होगा, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो उस पर्टिकुलर पीएसयू में या किसी दूसरे पीएसयू में, तो आप अगर बताते हैं कि अप्रेंटिसशिप आपने ली है इस पर्टिकुलर पीएसयू से, तो यू विल गेट द प्रेफरेंस ओवर अदर कैंडिडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।